अपनी बुद्धि पर भरोसा करो। तो दोस्तों, काफ़ी समय पहले गौतम नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार दक्षिणा में उसे एक बछड़ा मिला। ब्राह्मण बछड़ा लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक घना जंगल पड़ता था, जिससे प्राय चोर, डाकू और लुटेरे आदि छिपे रहते थे। ब्राह्मण जब उस जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी 3 ठगों की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ गई। उसके साथ बछड़े को देख बछड़ा हथियाने के लिए आपस में विचार विमर्श करके वे तीनों एक कोर्स के अंतर पर खड़े हो गए। तीनों ठगों ने अपनी योजना को ठोस आधार देने के लिए वेशभूषा भी बदल ली थी। पहले ठग ने एक सभ्य व्यापारी का वेश धारण कर लिया। जब ब्राह्मण उस ठग के पास से होकर गुजरा तो ठग ने उसे साष्टांग प्रणाम किया और बोला, हे मान्यवर, शिखर, सूत्र और तिलक आदि से तो आप पक्के कर्मकांडी, संध्या, हवन आदि करने वाले लगते हैं। फिर इस गधे को कहाँ ले जा रहे हैं? इससे तो आपका धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। इसे छूने से आप अकलंकित हो जाएंगे। व्यापारी अपने ठग की बात सुनकर ब्राह्मण क्रोधित स्वर से बोला, अरे भाई, लगता है तू कोई नशा किए हो, इसी कारण तुझे बछड़ा भी गधा दिखाई दे रहा है। आ जाओ, अपना नशा उतार कर आओ। इस पर ठग बोला, ठीक है पंडित जी, आप अपने मार्ग पर जाएं, लेकिन अन्य ब्राह्मणों को लज्जा और उपवास का पात्र मत बनाएं। ब्राह्मण वहां से चल पड़ा। वह अपनी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि दूसरे ठग से उसकी भेंट हो गई। वह विद्यार्थी की वेशभूषा धारण किए हुआ था। अपने ब्राह्मण को देखते ही चिल्ला शुरू कर दिया, हाय हाय, इस पंडित को देखो, गधे को लेकर जा रहा है, शायद बलि चढ़ाएगा। हाय, कैसा कलयुग आ गया है, दूसरों को उपदेश और स्वयं भ्रष्टाचारी। यह सुनकर ब्राह्मण क्रोधित होकर बोला, प्रियवर, यह गधा नहीं बछड़ा है। शायद तुम्हारी आंखों की ज्योति कम हो गई है, इसी कारण बछड़ा भी तुम्हें गधा दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी रूपी ठग ने कहा, महाराज, आप अपने मूर्ख बना रहे हैं। नींबू को निरंगी की संख्या दे रहे हैं। एक तो आप गलती करते हैं, फिर उसे छिपाने के लिए असत्य वचन बोलते हैं। आप कुछ भी भ्रष्ट कार्य कीजिए, मगर यह तिलक, जनेऊ और शिखा हटा दीजिए। कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। जाओ, अपने घर जाओ, मैं आपसे वास नहीं करना चाहता। यह कहकर वह ठग दूसरी ओर बढ़ गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूरी और तय कर पाया था कि रास्ते में एक चंडाल मिला। यह असली चंडाल नहीं, बल्कि तीसरा ठग था। वह ब्राह्मण को देखते ही उसे चिपक गया। इस पर ब्राह्मण अपने को चंडाल से छुड़ाता हुआ बोला, अरे दुष्ट, तूने मुझ ब्राह्मण को छूकर अपवित्र कर दिया, चल भाग। यह सुनकर चंडाल रूपी उस ठग ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम तो पहले ही अपवित्र हो चुके हो। जब तुम इस गधे को अपने संपर्क में रखे हो तो क्या अपने को पवित्र मानते हो? इसी कारण मैंने तुम्हें अपनी बिरादरी का समझकर गले से लगा लिया। इसमें मेरा क्या दोष? यदि तुम वास्तव में ब्राह्मण हो तो ऐसा गलत कार्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यह व्यक्ति अपने धर्म नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। यह कहकर वह चंडाल उससे दूर हो चला गया।
तीन व्यक्तियों द्वारा बछड़े को गधा कहने पर भोले भाले ब्राह्मण की मति फिर गई। वह सोचने लगा कि मेरे यजमानों ने अवश्य ही मेरे साथ धोखा किया, यह बछड़ा नहीं गधा है। वह यजमान को क्रोधित होकर उसे बुरा भला कहने लगा। फिर उस बछड़े को वहीं जंगल में छोड़कर स्नान करने के उद्देश्य से सरोवर की ओर चल पड़ा। तीनों ठग तत्काल उस बछड़े को अपने अधिकार में लेकर प्रसन्न मुद्रा से मर लेकर भाग गए।